अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मुस्सर्फ़ आखिरैन। इल्मुस्सर्फ़ आखिरैन का आज हम मजमूई एतबार से इस इल्मुस्सर्फ़ का सबक नंबर 31 पढ़ रहे हैं। 31 ही है, सबक नंबर 31 पढ़ रहे हैं। और इससे पिछले सबक में आप हजरात ने हफ्त अक़साम और 4 फ़वाइद पढ़े थे। 4 फ़वाइद के अंदर आपने ये पढ़ा था कि जो बीमारियां हैं मुअत्तल, महमूज़ और मुज़ाअफ़, जब ये किसी कलमे के अंदर इस तरह की बीमारियां आती हैं तो वो कलमा क्या होता है? बोझल, थकील हो जाता है। उसका सिकल दूर करने के लिए हम उसमें चंद कायदे लगाते हैं और ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर। उनके आपने नाम भी पढ़े थे। क्या क्या नाम पढ़ा था आपने? हज़फ यानी गिरा देना, हरफ को गिरा देना, डिलीट कर देना। इब्दाल यानी एक हर्फ को दूसरे से, इस्कान यानी हर्फ को किसी मुतहर्रिक को साकिन कर देना, और इदगाम शद के ज़रिए से एक जिन्स के 2 हरफ अगर आए हुए हैं तो पहले को साकिन करके दूसरे में क्या कर देना। ये मोटे मोटे ऑपरेशन थे जो आपने पिछले क्लास के अंदर पढ़े। आज की इस क्लास से हम जो शुरू कर रहे हैं इसमें महमूज़ के कायदे हैं और उनका कुछ इजरा है, यहाँ पर आपके सामने आज किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी जो किताब आपके सामने खुली है इसमें तो महमूज़ के आपको 4 कायदे बताए गए हैं। कितने कायदे बताए गए हैं? 4 कायदे। मजमूई एतबार से देखा जाए तो महमूज़ के कवायद छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे मोटे जो कवायद हैं तकरीबन वो 10 के करीब हैं। कितने हैं जी? 10 के करीब हैं। इंशाअल्लाह हम वो 10 ही पढ़ेंगे। 4 तो आपकी किताब में मौजूद हैं। पहले हम इन 4 को निपटा लेते हैं जो आपकी किताब में मौजूद है। सबसे पहले जो कायदा है ज़रा उस पर गौर फरमाएं। उस कायदे के अंदर क्या है? कायदा नंबर 1, हमजा हो साकिन हो, हमजा हो साकिन हो तो इस हमजा से पहले वाली हरकत उसको देखेंगे, उस हरकत के मुआफिक इसको हर्फ इल्ला से बदलेंगे। हमजा हो साकिन हो, क्या हो जी? हमजा हो, मसलन देखें ये हमने हमजा डाल दिया, इसको साकिन भी कर दिया, ठीक है। ये हमजा भी है और साथ साथ क्या है? साकिन भी है। अब कहते हैं हम इससे माक़बल की हरकत को देखेंगे। अब हरकत 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? ज़बर, ज़ेर, पेश। सबसे पहले हम ज़बर को ले लेते हैं, मसलन जो मिसालें होती है उसी को ले लेते हैं, और आगे हम एक कलमा बनाने के लिए इसको सीन डाल देते हैं। जी इसको पढ़ें, इसको रअसुन। क्या है? क्या माना है इसका? सर। ये सर को कहते हैं। रअस इसकी जमा आती है रुकूस। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर हमजा है साकिन है। पहले कायदे में क्या लिखा हुआ है? हमजा हो साकिन हो। जरा कवायद पर आप गौर करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। हमजा हो साकिन हो, साकिन है कि नहीं है? और उससे पहले मैंने कहा जबर ज़ेर पेश में से कोई एक आएगा। यही हमारे पास 3 हरकतें हैं टोटल। तो हमने देखा इससे पहले क्या आई हुई है? जबर। तो जबर जब आ जाए हमजा से पहले तो बताएं जबर के साथ क्या जुड़ता है? अलिफ। तो क्या पढ़े आप इसको? अब हमजे को हम माक़बल की हरकत को देखते हुए हर्फ इल्लत से बदलेंगे। तो माक़बल की हरकत है जबर, तो जबर के साथ क्या जुड़ता है? हर्फ इल्लत में से, रूफ़ इल्लत में से क्या जुड़ता है? अलिफ। आप इसको पढ़ें, अक्सर पढ़ लें। रासुन। वैसे क्या था? रअसुन, रअसुन झटका था। लेकिन अब इस हमजा साकिन से पहले जबर आ गई है, तो जबर की वजह से हमने हर्फ इल्लत कौन सा मुनासिब था? अलिफ। तो हमने इसको क्या बना दिया? रासुन। अब फर्ज कर लें कि हमजा है साकिन है और इससे पहले जबर नहीं है बल्कि बताए ना, इससे पहले क्या है? पेश है। क्या है? पेश है। मसलन हम इसको इस तरह बना लेते हैं, इस तरह बुसुन। बुसुन है ना? क्या है?
बुअसन। अब हमने जब देखा कि हमजा साकिन है और उससे पहले क्या आई हुई है पेश, तो पेश के साथ कौन जुड़ता है, तो हमने इसको क्या पढ़ना शुरू कर दिया बुअसन। ये समझ आ गई? यानी मतलब हमजा से पहले हमजा साकिन है और उससे पहले वाले हरकत को आप देखेंगे बस उसको। अब रहेगी या की मिसाल जी, या की मिसाल मसलन हमजा है ये साकिन है और इससे पहले हम ले आए हैं दाल को, तो ये बन गया ज़िब्बुन। क्या बन गया भेड़िया, ज़िब्बुन बन गया। अब हम इसको जी उसी के मुताबिक हमजा साकिन है ना और इससे पहले क्या आई हुई है तो क्या पढ़े जी ज़िब्बुन। डॉक्टर साहब क्या पढ़े क्यों हमजा साकिन से पहले क्या है या जुड़ती है। ये है कायदा नंबर 1। आसान है कि मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। क्या है कायदा? कायदे को आप बयान करें। हमजा साकिन, हमजा साकिन, ये हमजा साकिन का कायदा है। और एक हमजा है कि दो हमजे हैं? एक है, ये भी याद रखें, आगे दो हमजों वाली भी आ रही है। हमजा एक है कि दो हैं? एक है। इसको कहते हैं हमजा साकिना मुफरदा या मुनफरिदा या मुफरदा, मुफरदा कहते हैं हमजा साकिना मुफरदा, यानी अकेला एक हमजा और वो भी क्या है साकिन है। तो हमने उससे माकबल को देखा, जबर था तो क्या बनाया इसको अलिफ, ज़ेर थी तो इसको क्या बनाया या, उससे पहले पेश थी तो हमने इसको क्या बनाया आसान है। ये कायदा नंबर 1 तो शुमार होता है, वो मैंने आपको बताया था शुमार होता है, क्योंकि जब आप उसको बदलते रहते हैं तो बदलते बदलते दरमियान में खड़ा ज़बर अलिफ आता रहता है ना। अगरचे मुस्तकिलन कहीं भी वो हरफ इल्लत नहीं होता, लेकिन ये है कि बदल बदल के वो आता रहता है, इसलिए उसको सर्फियों ने हरफ इल्लत शुमार कर लिया है। असल में दो ही हैं। आपकी बात ठीक हो, हमने पहले इस पर बात की थी। कायदा नंबर 1 हो गया। कायदा नंबर 2 में देखें कितने हमजे हैं। ये कायदा नंबर 1 हुआ जी। कायदा नंबर 2 में कितने हमजे हैं? आप मेरे साथ चलेंगे जल्दी जल्दी, फिर जल्दी जल्दी हमने कितने हमजे हैं? उसमें क्या हमजा था? एक ही। हमजा क्या था? एक था। जैसे अब हमजे कितने हैं? 2 हैं। अब 2 हमजों को बताया जाए। देख लें 2 हमजे हैं, एक कलमा में जमा है, दूसरा हमजा साकिन हो तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत बदलेंगे। कितने हमजे हैं जी? 2 हैं। कितने हमजे हैं? 2 हैं। और 2 हमजों में से दूसरा क्या है? साकिन। दूसरा क्या है? साकिन है। फिर क्या कहते हैं कि जब दूसरा हमजा साकिन है तो हमजा साकिन हो तो उसको माकबल की हरकत के मुवाफिक किससे बदलते हैं? हरफे। अब माकबल कौन होगा? ये भी हमजा है। इसको देखेंगे, इस पर जबर है, ज़ेर है या पेश है। तो इसके जबर ज़ेर पेश, अगर इस पर जबर है तो किससे बदलेंगे? अगर इस पर ज़ेर है, अगर इस पर पेश है। अब देखें ये कायदा और उस कायदे के साथ मिलता है कि नहीं मिलता? उसमें भी आपने माकबल को देख के हरफ इल्लत के साथ तब्दीली की हमसे, इसमें भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क है? उसमें इसमें 2, बस, बाकी कायदा तो वही है। अब मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल उन्होंने क्या दी है बोले जरा। आमना जी। दूसरे की मिसाल क्या दी है? उमिना जी। बोलते जाए सब जी। ईमान। अब देखें इसको, आमन असल में क्या था जी? इसको 2 हमज़े बनाना है। आमन असल में क्या था? 2 हमज़े बनाए ना, दूसरा हमज़ा साकिन करके। हाँ जी। माना इस तरह है ना, 2 हमज़े है ना और दूसरा क्या है? साकिन है। और पहले पर क्या आई हुई है? जबर। तो दूसरे हमज़े को कैसे बदलें? अलिफ से। ये देखें, ठीक हो गया। अब यूमिना डॉक्टर साहब क्या होगा असल में? डॉक्टर साहब क्या होगा? उमिना। 2 हमज़े है ना, दूसरा साकिन है ना और उससे पहले पर क्या है? तो कैसे बदलेंगे दूसरे को? तो क्या बना? ये ईमान असल में क्या होगा? एक मानन। अब देखें यहाँ पर हमजा 2 हमज़े हैं, दूसरे हमज़े पर क्या है? सुकून है। तो दूसरे हमज़े पर साकिन है और पहले के ऊपर के नीचे क्या है? तो इसके साथ ज़ेर के साथ क्या जुड़ गया?
तो पहले और दूसरे कायदे में एक ही तरतीब हुई है, लेकिन क्या फ़र्क आया है कि पहले में सिर्फ एक हमजा है और दूसरे में दो हमजे। कितने दूसरे में? ये आपका दूसरा कायदा हो गया। कायदा नंबर 3, जिस जगह एक हमजा मुतहर्रिक हो और उससे पहले साकिन हो तो जायज़ है कि इसकी हरकत को पहले को दे दे और हमजा को गिरा दे। अच्छा, मैंने आपको पीछे बातों में बताया है कि कायदे दो किस्म के होते हैं। कायदे कितने किस्म के होते हैं? कायदे कितने किस्म के होते हैं? वो कौन कौन सा जी? जवाजी और दूसरा कौन सा होता है? वजूबी। और जवाजी में क्या फ़र्क होगा? जवाजी का मतलब ये है कि लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन वजूबी में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि क्या करना पड़ेगा जी? लाजमी लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कायदा नंबर 1 जो आपने पढ़ा है वो जवाजी है, वजूबी है? लिखा हुआ है जायज़ है, कायदे में देख लिखा हुआ है जायज़ है। अच्छा, दूसरा कायदा जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? वजूबी इसमें आ गया, यानी इसमें आपको इख्तियार नहीं है। पहले में आपको इख्तियार है, आप रअसुन पढ़ें कि रासुन पढ़ें, आप बुअसुन पढ़ें या बूसुन पढ़ें, आप ज़िबुन पढ़ें या ज़ीबुन पढ़ें, आपको इख्तियार है। लेकिन दूसरे में आपको इख्तियार नहीं है कि आप कहें मैं आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही पढ़ता हूँ, बल्कि आपको पढ़ना पड़ेगा आमन रसूल बिमा। इसी तरह उमिना पढ़ना पड़ेगा, ईमान पढ़ना पड़ेगा, आप उस तरह नहीं पढ़ेंगे। ये समझ आ गई है जी? अच्छा, तीसरा कायदा हम जो पढ़ रहे हैं उसमें भी क्या बात आ रही है, जायज़ की या वजूबी की? जायज़ का लफ्ज़ आया हुआ है ना, तो कायदा नंबर 3 भी इसमें चला गया। कायदा नंबर 3 क्या है? एक हमजा मुतहर्रिक है। अभी तक आपने दो जो पिछले कायदे पढ़े हैं उन दो में और इसमें क्या फ़र्क आया हुआ है? उनमें हमजा साकिन को देखा गया था, उनमें हमजा दूसरे कायदे में दो हमजे थे तो दूसरे को साकिन को देखकर हमने कायदा लगाया है। पहले कायदे में एक ही था, वो भी साकिन था। अब इस तीसरे कायदे में जो आया है वो हमजा एक है लेकिन वो साकिन नहीं है, मुतहर्रिक है ही, मुतहर्रिक है। वो हमजा क्या है? ये ज़हन रखें। और उससे पहले क्या है? कोई हरफ साकिन है, कोई हरफ। अब आप क्या कर सकते हैं, जायज़ है कि आप इसकी हरकत नकल करके हमजे की उस पहले साकिन को दे दें और इस हमजे को सिरे से क्या कर दें? गिरा दें। मिसाल के तौर पर देखें कि यसअलु, ये कौन सा वो है पहले? यसअलु कौन सा पहले? माजी, मुजारे, अमर नहीं, मुजारे। क्या माना है इसका? सवाल करता है या करेगा, वो एक बात। ठीक हो गया। अब यसअलु, कुरान करीम में देखें यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, यसअलु इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना, यसअलूना। और इसको आप कायदा लगाएं जी, हमजा मुतहर्रिक है कि नहीं है? उससे पहले सीन साकिन है या नहीं है? क्या करेंगे डॉक्टर साहब? हमजे की हरकत उसको देके और हमजे को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ये वजूबी है या जवाजी है? जवाजी है, वो लिखा है जायज़ है। ठीक है जी। अब अगर करेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे डॉक्टर साहब? यसअलु। ठीक है जी। क्या है? लिहाजा आप कुरान पढ़ते हो यसअलु पढ़ें या यसअलु पढ़ें, दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जायज़ है। आप कायदा दो तरफा लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया कायदा नंबर 3। आसान है ना कायदे, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? आसान है ना? बिल्कुल समझ आ रहे हैं ना? बिल्कुल देख के ऐसे समझ आ रहे हैं। अब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह याद भी रहेंगे, फिट करेंगे इसको। कायदा नंबर 4, एक हमजा मफ्तूहा हो और हमजा से पहले हर्फ क्या हो? मकसूर या मजमूम हो, तो हमजा को पहले हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत बदलना जायज़। देखें पहले और इसमें क्या फ़र्क आया, पहले कायदे और इसमें भी हरफ इल्लत से बदल रहे हैं हम, माक़बल की हरकत को देखते हुए। उसमें हमजा क्या था? नहीं, उसमें पहले में इधर क्या है? हमजा मफ्तूहा है और हमजा से पहले क्या हुए? हर्फ मकसूर या मजमूम है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमजा को पहली हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलेंगे। आप देख लें यहाँ पर मसलन सुवालुन, ये सुवालुन था, सुआलुन, ठीक है।
सुआल था जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमजा मफ्तूहा है कि नहीं है, और उससे पहले क्या आई हुई है जमा। जमा के साथ क्या जुड़ता है, तो क्या पढ़े ना साहब, ये वाजिब है या जायज है? कायदा नंबर किधर जाएगा, ये कायदा नंबर 4। ठीक हो गया। आप एक और मिसाल क्या दी हुई इन्होंने, मिआरुन। मिआरुन दुश्मनी को, दुश्मनी आ गई। मिआरुन ये असल में मिआरुन था। अच्छा, तो इसको हमने देखा हमजा मफ्तू है ना, और से पहले क्या है डॉक्टर साहब क्या पढ़े फिर मियार, ठीक है। इसको हमने उससे बदला तो क्या हो गया मियार। समझ गए बात को? ये आपके किताब के 4 कायदे क्या हो गए, पूरे हो गए, और आसान से है मेरे ख्याल से, बिल्कुल आपको समझ आ गए होंगे। अब इसमें भी हरफ इल्लत को माक़बल को देख, माक़बल की हरकत को देखकर हरफ इल्लत से बदला है, और पहले कायदे में भी इसी तरह किया है। मैंने क्या कहा उसमें, और उसमें क्या फ़र्क आया अज़रमान साहब? उसमें हमजा साकिन था, इसमें हमजा क्या था मफ्तूहा, मुतहर्रिका मफ्तूहा। और दूसरे कायदे में और पहले कायदे में क्या फ़र्क आया, दोनों में हरफ इल्लत से बदला है कि दूसरे कायदे में कितने हमजे आ गए थे, 2, ये फ़र्क आ गया था। वरना कायदा उसमें भी पहले ही वाला लगे हरफ इल्लत के मुवाफिक, यानी माक़बल की हरकत के मुवाफिक बदला है उसे। और तीसरे में भी आपने क्या किया, माक़बल साकिन देखे, हमजे का हमजा मुतहर्रिक था, उसकी हरकत नकल करके माक़बल को। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि इन 4 कायदों में से एक कायदा किस में आया है, और 3 कायदे किस में चले गए हैं, जवाज़ी में चले गए। ये आपकी किताब के 3 कायदे थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अच्छा, अब हम आगे चलने से पहले वो दूसरे जो कायदे हैं, यानी मैंने कहा इसके कायदे और भी हैं, लेकिन जो मशहूर कायदे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कौन कौन से कायदे मज़ीद हैं, ये आपने नोट फरमा लिया, सारा फरमा लिया? अच्छा, चलो इसको छोड़ते हैं, कुछ बदलाव अभी भी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर जी। अब हम अगले कायदे पढ़ते हैं। मसलन कायदा नंबर कौन सा बनेगा अभी, कायदा नंबर कौन सा बनेगा, ये आपने नोट करने हैं अभी। कायदा नंबर 5। कायदा नंबर 5 हम जो पढ़ रहे हैं उसको आप नोट फरमाएं। दो मुतहर्रिक हमजा में अगर एक मकसूर हो, दो मुतहर्रिक हमजा में अगर एक मकसूर हो तो दूसरे को या से जवाज़न बदलते हैं। किताब में लंबी चौड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। दूसरे को बदलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये कौन सा मकसूर हो, कौन सा हो मकसूर, ठीक है। अच्छा, अगर मकसूर न हो, कोई एक मकसूर न हो, तो दूसरे को वाऊ से वजूबन बदलते हैं। तो देखें एक ही कायदा है, उसमें एक शिक आ गई है जवाजी और एक क्या आ गई है वजूब। अगर एक मकसूर ना हो तो दूसरे को वजूबन किससे बदलते हैं, हाँ जी वाऊ से, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको समझ गए आप? मैं मिसाल तो यहाँ तक समझ आ गई है ना। अब हमने पहले मिसाल किसकी देनी है, मकसूर की, ठीक है। पहले मिसाल किसकी देनी है, मकसूर की पहले हमने मिसाल देनी है, ठीक है। मकसूर की मिसाल हम देते हैं, ये देख लें, जाई उन, जाई उन, कितने हमज़े हैं, 2 है, और 2 में से एक मकसूर है कि नहीं है, तो दूसरे को किससे बदले हम, नहीं मकसूर किससे बदले, किससे बदले जी, या से बदले ना, जाइयुन हो गया। आगे कायदा और भी लगता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कायदा समझा, हमने कैसे बदल दिया है,
या से। और ये बदलना जायज है कि ना वाजिब है? कसरा की सूरत में जायज। अच्छा, अगर कोई एक मकसूर ना हो तो फिर आपने क्या कहा था? मसलन आदिमु क्या है? आ, इसको वुजूबन किससे बदलेंगे दूसरे को? वाव से। वुजूबन या जवाजन? वुजूबन। पढ़े इसको। अवादिमु। इसकी दूसरी मिसाल ले लें। अम्मिलु क्या है? ओ अम्मिलु, ठीक है। ओ अम्मिलु, इसमें कोई मकसूर है तो क्या करें? जी, ओ अम्मिलु। ये वुजूबी आ गया और ये कौन सा आ गया? क्योंकि हमने पढ़ा है कायदे कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के, जवाजी या इसको आप फिर दोहरा लें, चूंकि आपकी किताब में लिखा नहीं है, आपने खुद कॉपी में लिखी है। क्या है चीज? दोहरा लें। किताब में ये 5-6 लाइनों में लिखा हुआ है, मैंने आपको मुख्तसर एक लाइन में लिखवाने की कोशिश की है जी। 2 मुतारिक हमज़े हो और उनमें से एक क्या हो? मकसूर हो, तो क्या करेंगे? या से बदलेंगे। कायदा जवाजी या वुजूबी? क्या मतलब ना बदलें फिर भी कोई हरज नहीं। जाइयुन पढ़े या जाइउन पढ़े आपकी मर्जी है, वुजूबी नहीं है। लेकिन अगर मकसूर ना हो तो फिर दूसरे को किससे बदलेंगे? वाव से। और ये कायदा कौन सा बनेगा? फिर आपको इख्तियार। फिर क्या उसकी मिसाल है? आदिमु अवादिमु, उअम्मिलु उवम्मिलु। यहाँ तक समझ आ गई? कितने कायदे हो गए जी आपके? 5 कायदे हो गए ना। अच्छा जी, कायदा नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। कायदा नंबर 6 नोट फरमाएं। वाऊ या मद्दा जायदा, वाऊ या मद्दा जायदा या तस्गीर के बाद हमजा जवाजन माक़बल की जिन्स से बदलकर उसमें इदगाम कर देते हैं। जब आप देखें कि जिन्स से बदल कर ना, तो आप फौरन समझिए इदगाम का कायदा आ गया, क्योंकि जिन्स से बदलने की सूरत में एक जिन्स के 2 हरफ आने की सूरत में कौन सा कायदा लगता है? इदगाम। ये शुरू से जरा जी। वाऊ या मद्दा जायदा, आगे क्या कहा मैंने? या तस्गीर के बाद हमजा जवाजन माक़बल की जिन्स से बदल कर उसमें मुदग़म हो जाते हैं, उसमें क्या कर दिया जाता है? ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब आ गई मिसाल। मिसाल से बात समझ आती है। मको देखें आप मेरी तरफ। मको यहाँ इसकी मिसाल बनेगी मसलन मको, हाँ, मक़रूअतुन। मक़रूअतुन। अब मुझे बताएं इसमें कौन है मद्दा जायदा कौन है? मक़रूअतुन में मद्दा जायदा कौन है? वाव है। डॉक्टर साहब पकड़ के दिए जी। अब इसका वजन निकालें आप। जायदा क्यों है? मफ ओ मफ बोले ना, मफऊ लातुन, मफऊ वाव किसके मुकाबले में आ रही है? वाव असली होती है ना। फा आइन लाम असली है, वाव तो असली नहीं है ना, तो वाव को जायदा इसलिए हमने कहा। ठीक है, तो वाव मद्दा भी है क्योंकि वाव से पहले क्या आई हुई है? पेश।
जायदा क्यों है अजमल साहब? इसलिए कि वाव वाव के मुकाबले में है, ये असली नहीं हो सकती, जायदा होगी। शर्त पाई गई। अब हमने क्या कहा, वाव मतलब जायदा, उससे पहले हरफ इल्लत को देखेंगे, और ये किससे पहले आई हुई है? हमजा से। आपने यही पढ़ा है ना कि वाव मतलब जायदा के बाद हमजा आ जाए, यही लिखा है आपने? अच्छा, उसके बाद हमजा आ जाए। अब बाद में हमजा आया कि नहीं आया? आगे। तो फिर क्या पढ़ा आपने, क्या करेंगे? इस हमजा को उस वाव की जिन्स करेंगे, यानी हमजा को भी क्या बनाएंगे, वाव, और फिर वाव को वाव में क्या करेंगे, इदगाम। डॉक्टर साहब आप पढ़ें, किस तरह पढ़ेंगे जी? अभी जो आपने कायदा रखा है, वाव या मद्दा जायदा। वाव देखें, तीन चीजें हैं। अभी हमने सिर्फ वाव मद्दा की मिसाल दे रहे हैं, या मद्दा की मिसाल अभी नहीं आई, या तस्वीर की भी अभी नहीं आई जी। सही है, वजन उसका वजन निकाला है, वजन निकाला है हमने कि ये बताने के लिए कि वाव जायदा है। के बाद हमजा जवाब माकबल की जिन्स से बदल कर जी, किसको बदल कर? हमजा को माकबल की जिन्स ना। और अब देखें ना, वाव है ना, वाव से पहले क्या है? वाव नहीं, हमजा है ना, हमजा से पहले क्या है? वाव है। अब हम क्या करेंगे, हमजा को इसकी जिन्स करेंगे, तो जिन्स कैसे करेंगे? इसको भी कैसे तब्दील करेंगे? वाव से। ठीक है जी, जब वाव से तब्दील करेंगे तो कितनी वाव जमा हो जाएंगी? दो जमा हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे हम? इदगाम। अब पढ़ें इसको, समझ आ गई है? ये है वाव मद्दा की मिसाल, ये है वाव मद्दा जायदा की मिसाल जी। अब दूसरी कौन सी मिसाल देनी है हमने अजमल साहब? या मद्दा जायदा की कौन सी मिसाल इसकी बन सकती है? इसकी मिसाल बन सकती है खतीअतुन। खती, डॉक्टर साहब देखो, खतीअतुन, खतीअतुन गुनाह, खतियात इसकी जमा। अब देख लें यहाँ पर हमजा है कि नहीं है ना? और किसके बाद ठीक हो गया, लिहाजा या मद्दा जायदा, जरा समझे इसको ना, या मद्दा है या नहीं है? क्यों? इससे पहले क्या है? और जायदा क्यों है? कि इसलिए कि जब आप इसका वजन निकालते हैं क्या निकलता है? फाइल। तो या के मुकाबले में आती है, या तो असली नहीं होती ना, फिर जायदा भी है। अब या मद्दा जायदा के बाद कौन आ गए? हमजा। तो हमने क्या कहा, फिर क्या करना है? इस हमजे को उसी हरफ इल्लत की जिन्स करेंगे, और जिन्स को जिन्स में क्या करेंगे? जी अजमल साहब क्या पढ़ें इसको ना, लम्हा ना करें, या पढ़ा करो, खतीयतुन, खतीयतुन बस। अतीक सब समझ आ रहा है आपसे कैसे साहब? अच्छा, इसके बाद हम चाहते हैं, ये वाव और या मद्दा की मिसाल होगी, वाव और या मद्दा की मिसाल होगी। अब तीसरी चीज कौन सी पढ़ी हुई है आपने इस कायदे में? उसकी मिसाल है उफैइसुन। क्या है? उफैइसुन, उफैइसुन। अब यहाँ तस्वीर कौन सी आपने पढ़ा है? तस्वीर का वजन क्या होता है? फ़ुआइल, और सबसे पहला जो वजन होता है रुजैलुन, रजुलुन, रुजैलुन पढ़ा था ना? तो देखें उफैइसुन, तीसरी जगह पर या आई हुई है, कौन सी? तस्गीर की। कौन सी? और इसके बाद क्या हुआ है? हमजा, उफैइसुन, और हमजे से पहले क्या है? या, तस्गीर। अब क्या करेंगे? हमजे को या की जिन्स करेंगे, और जिन्स को जिन्स में क्या करेंगे? पढ़े, फिर क्या पढ़ेंगे? अक्सर समझो, या ही थी ना, तस्गीर है ना, फ़ुआइलुन का वजन है ना, और उसके बाद क्या है? हमजा है वजन। तो हमजे को या की जिन्स किया और या को या में इदगाम किया, क्या बन गया? जी हरफ ज़ायद नहीं, इसमें अभी हरफ ज़ायद की बात, इसमें या तस्गीर की बात हो रही है। ज़ायद की बात इन दो में हमने की है, वैसे वो भी ज़ायद ही है, लेकिन ज़ायद की बात हमने इसमें की। किसमें? उफैइसुन में। तो देखें उफैइसुन, हमजा आ गया ना। कायदा ये है कि या तस्गीर के बाद हमजा आ जाए, ये या तस्गीर के बाद उफैइसुन हमजा आया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? इस हमजे को इस या की जिन्स करेंगे, और या को या में क्या करेंगे? ये देखें उफैइसुन,
हमने हमजे को बदला या से, या डबल हो गई तो या को या में इदगाम किया तो फयस। कितने कायदे हो गए जी? 6 कायदे हो गए। 6 हो गए ना। कायदा नंबर 7, कायदा नंबर 7, कायदा नंबर 7 की तरफ जब हम जाते हैं, देखें जी, अलिफ मफाइल के बाद, अलिफ मफाइल, मफाइल के बाद अगर हमजा या से पहले हो तो ये या मफ्तूहा से बदल जाता है। ये किससे बदल जाता है? या मफ्तूहा से बदल जाता है। क्या कायदा है जी? या मफ्तूहा से कायदा हुआ लंबा है, मैंने आपको मुख्तसर चूंकि लिखवाने हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा नमूने पता चल जाए। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर तफसील भी आएगी। मसलन खता, खताइयुन, आपने क्या अभी कायदा लिखा? कायदा सिर्फ बोले अलिफ मफाइल, मफाइल खताई वजन बराबर है या नहीं? मफाइल, अलिफ मफाइल, खताई, मफाइल खताई, वजन बराबर है नहीं? बराबर, बराबर है ना। क्या पढ़ा? अलिफ मफाइल के बाद क्या आ जाए? हमजा आ जाए। ये देखें आया हुआ और या से पहले आया हुआ है। क्या करेंगे इसको? जब याद मफूल से बदलेंगे तो आप इस तरह पढ़ेंगे, फिर खता या, इसी तरह पढ़ते हैं ना कुरान करीम में भी, या आप दुआएं पढ़ते हैं तो उसमें खता या, फिर ये कायदा ये लगता होता है। ठीक हो गया? नोट फरमा लिया? तो अलिफ मफाइल है, इसके बाद हमजा है और हमजे के बाद क्या है? या से पहले आया हुआ है। तो इस हमजे को हमने किससे बदला? या मफूआ से। तो खताइयुन क्या बन गया? कितने कायदे हो गए जी? 7 कायदे आपके हो गए। ठीक है। कायदा नंबर 8, कायदा नंबर 8 नोट फरमाएं। अल्लाहु अकबर। हमजा मुतहर्रिका, अच्छा ये तो हो गया है, ये आपने किया हुआ है तो आगे। अच्छा कायदा नंबर 8, यरा और युरा, यरा और युरा, इनको कहते हैं अफ़आल रुयत। अफ़आल रुयत, अफ़आल रुयत का मतलब वो अफ़आल जिनमें देखने का माना पाया जाता है। रुयत देखना। रआ यरा, यरा आपको पता है फिर मुज़ारे मालूम है, और युरा क्या है? फिर मुज़ारे मजबूर है। यरा देखता है या देखेगा, युरा देखा जाता है या देखा। यरा असल में है यर अयू, आप इसको सोच रहे होंगे इसमें कायदा लगा हुआ है यर अयू। युरा असल में है युर अयू, यो फालू। ठीक है। अच्छा जी, क्या कहा आपने? क्या लिखा आपने? यरा, युरा और तमाम अफ़ाले रुयत में वजूबन अच्छा जी, वजूबन हमजा की हरकत माक़बल को देकर हज़फ करना वाजिब है। हज़फ करना क्या है? वाजिब है। ठीक हो गया।
अच्छा, ये आपने क्या लिखा? अफ़ाल रुयत इनमें वाजिब है, अस्माए रुयत में वाजिब नहीं, जायज़ है। अस्मा इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इस तरह के जो है। ठीक हो गया। अब देख लीजिए मसलन यरा असल में क्या था, मैंने क्या बताया आपको अभी, यफ्तहू के वजन पर लेके जाए। रा यरा बाबे फता यफ्तहू है। हाँ जी, यार बोले ना, यार आयु, यार आयु, ये इस तरह था। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, हमजा मुतहरिक है और माक़बल क्या है? साकिन है। माक़बल क्या है? साकिन है। तो हमने ये कायदा इसके अंदर लगा दिया। अच्छा, इसी तरह युरा में देखें, युर आयु, युर आयु है। ठीक है, युर आयु है, ये कायदा हमने इसमें लगाया। ठीक हो गया। तो ये मैंने कहा अफ़ाल रुयत के अंदर जब हम ये कायदा लगाते हैं यरा युरा, फिर उसके एक और कायदा लग के फिर यरा और युरा भी बन जाता है। लेकिन ये है कि ये कायदा जब हम अफ़ाल रुयत में लगाते हैं तो वाजिब होता है, और जब उसके इस्मा में लगाते हैं, मसलन मरईयुन, मरमीयुन, मरईयुन, मरई कौन सी चीज़ होती है? जो नज़र आने वाली चीज़ हो। मरऊयुन था असल में, तो मरईयुन उसमें हम हमसे को जवाज़न गिराते नहीं, वजूबन गिराते नहीं हैं आमतौर पर। गिराएं भी तो फिर जवाज़न होगा, लेकिन ये कायदा वाजिबी वहाँ लगता नहीं। अब यही कायदा आपने यसलु में पढ़ा है। किधर पढ़ा है आपने? कायदा नंबर आपकी किताब में देखें, कौन सा कायदा है? तीसरा था गालिबा। वहाँ आपने जवाजी पढ़ा है कि वजूबी? और यहाँ वही कायदा है ये भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, फ़र्क क्या हुआ? वो किसका वो उसमें इसमें क्या है? ये अफ़ाल रुयत का कायदा है। ये वो अफ़ाल जिनमें देखने का माना पाया जाता है, ये इनका खास है, वरना उमूमी तौर पर वो कायदा लगेगा। कायदा नंबर 3, कायदा नंबर 3। लेकिन ये वाले अफ़ाल जब आएंगे यरा युरा रुयत वाले, तो इनमें ये वाला कायदा लगेगा, वजूबी वाला। उसमें कौन सा लगेगा? जवाज़ी। कितने हो गए जी? 8 हो गए। अच्छा जी, इसके बाद एक आ गया जी, लिखें जी कायदा नंबर 9, हमजा इस्तिफ़हाम जब किसी दूसरे हमजे पर दाखिल हो तो उसमें 4 तरीकों से पढ़ना जायज़ है। 4 तरीकों से पढ़ना क्या है? जायज़ है। अब वो 4 तरीके कौन से हैं? 4 तरीके नोट कर लें, फिर हम मिसालों से आपको समझाते हैं। एक तो वही है कि आप दोनों हमजों को बाकायदा रख के पढ़ें। मसलन सूरह नाजियात का दूसरा रुकू क्या है जी? अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ, क्या तुम्हारा पैदा करना अल्लाह पर मुश्किल है, अल्लाह के सामने मुश्किल है, या ये आसमानों का बगैर सुतून के पैदा करना, बनाना और ठहराना? ये अल्लाह एक अकली दलील दे रहे हैं कि मैं तुम्हें दोबारा पैदा कर सकता हूँ, तुम्हें दोबारा ला सकता हूँ। तो यहाँ देखें अअंतुम, पहला हमजा इस्तिफाम है, और दूसरा अअंतुम में जो हमजा है वो ज़मीर का अपना है। अंत अंतुमा, अंत अंतुमा वो उसका अपना है, और पहला हमजा कौन सा है? ठीक हो गया। अब उस तरतीब से अअंतुम, अब जब आपने ये दोनों हमसे नोट कर लिए, पहला इस्तिफाम है, अब इसमें कितने तरीके हैं? 4। एक तो ये है कि जिस तरह है आप इस तरह ही पढ़ें, इसको कहते हैं तहकीक। ये जब आप हर हमजे को अपनी जगह रख के पढ़ेंगे, इसका नाम क्या होगा? तहकीक। तहकीक का माना है साबित करके पढ़ना। क्या है? साबित करके पढ़ना। क्या मतलब? दोनों हमजों को वाज़े करके साबित करके पढ़ना। तुम एक तरीका ये आ गया। ठीक है जी। दूसरा तरीका, दूसरे को वाव से बदल लें। अब पढ़ें वाव से बदल कर। अवां तुम क्या है? देखें
आ पहला तरीका कौन सा है? मैंने क्या कहा? ताकीद। पढ़ें इसको। तुम। दूसरा तरीका क्या है? आप दूसरे को वाव से बदलें। तुम, ये भी जायज है। इसको कहते हैं, पहले का नाम मैंने क्या कहा? ताकीद। दूसरे का नाम क्या होगा? आप मुझे बताएं। इब्दाल है ना? आपने बदला है ना एक हर्फ। वाव को कैसे बदला है? अरे हमसे दूसरे हमसे को कैसे बदला है? ठीक हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप दोनों हमजों के दरमियान अलिफ ले आए। दोनों हमजों के दरमियान क्या ले आए? अलिफ ले आए। तो जाहिर बात है इससे मद पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? मद पैदा हो जाएगी। अब अगर कोई पढ़ के बताए। हाँ जी, दोनों हमजों के दरमियान में आप अलिफ ले आए। तुम, ये देखें, ये इस तरह था ना? दो हमजे थे ना डॉक्टर साहब? ये था, इस तरह था ना? ठीक है। अब दरमियान में क्या ले आए? अलिफ। अलिफ आकर कैसे बनेगा? मद बन जाएगा। बस इस तरह कर लेते हैं हम। ये खड़ा जबर डाल देते हैं, छोटा अलिफ आ गया। तुम हो जाएगा। ठीक है, समझ गया बात को? अजमल साहब, क्या कायदा बयान हुआ? इसमें तीसरा रोक क्या बयान हुआ? आप क्या करें? दो हमजों के दरमियान में अलिफ। तो अलिफ जब लगाएंगे तो अलिफ के साथ फिर उसको साथ लगाएंगे, क्योंकि अलिफ अपने से पहले वाले हरफ को लेके चलते हैं ना, बाद वाले को लेके नहीं चलता। तो पहले वाले हमजे के साथ लगाएंगे तो क्या बनेगा? पहले वाला हमजा आ, हमजा अलिफ जबर तुम, तुम, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक हो गया? ये कितने तरीके हो गए पढ़ने के? 3। इसको हम क्या कहें आपके ख्याल से? ये जो आपने कायदों के ऑपरेशनों के नाम पढ़े हैं, उनमें से कौन सा ऑपरेशन हो सकता है? इजाफे वाला कोई पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? तो ये ज्यादत हो जाएगा। ये ज्यादत है। आपने एक हरफ ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया? ज्यादा तो हो गया। अच्छा, अब इसके बाद चौथा जो तरीका है वो है आप इसको तसहील के साथ पढ़ें। तसहील सुने, ये थोड़ा सा बड़े मजे का सिलसिला है, थोड़ा सा आपको तंग करेगा लेकिन है मजे का। ये आखिरी कायदा आ रहा है नहीं, 9वां है ना? इस 9वें में जो तहसील आप पढ़ेंगे यही 10वें में चलती है आगे। तो इसको जरा समझे आप, और ये आपका 10वां आखिरी कायदा है। ये आपने कोई इसको किया कि नहीं किया पता नहीं। अच्छा, अब देखें जी जरा, कायदे मस्जिद है। अच्छा जी, अब देखें तसहील। पहले तसहील को आप समझ लें, फिर आप इस कायदे को आसानी से समझ लेंगे। तसहील का मान होता है नरम करके पढ़ना। मेरे साथ बोले, तसहील का माना नरम करके पढ़ना। और आम तौर पर इसमें दूसरे हमजे को, कौन से हमजे को? दूसरे हमजा को नरम करके पढ़ते हैं। इसी तसहील का दूसरा नाम है बैन बैन। बैन बैन, बहन बहन नहीं, बैन बैन। इसी तसहील का दूसरा नाम क्या है? बैन बैन, दरमियान दरमियान। बैन बैन का मतलब दरमियान दरमियान। बैन बैन, माबैन, उनके माबैन। तो ये दरमियान। तसहील का दूसरा नाम क्या है? बैन बैन। तसहील का माना क्या है? नरम करके, सहूलत के साथ पढ़ना। सहूलत से है, सहूलत किसी से बना हुआ है? आसानी के साथ, सहूलत के साथ, नरमी के साथ। कुरान करीम में ये तसहील कई जगहों पर आप तिलावत से में गुजरती है, लेकिन हमें मालूम नहीं होती, लेकिन जायज़ होती है, इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती।
कुरान करीम में एक जगह तस्हील वाजिब है, आप उसके बगैर नहीं जाएंगे वहां से। पूरे कुरान में एक जगह तस्हील वाजिब है, और उस वाजिब का भी यकीनन 90% लोगों को पता नहीं होता। 24वें पारे के आखिर में है, और वो लफ्ज़ है ना, ये है आजमी। क्या है जी? आजम। अब देखें, दूसरे हमजे में आपने पढ़नी है तस्हील करके। मैंने क्या कहा है? दूसरे हमजे को क्या करके पढ़े आप? नरम करके पढ़े। क्या करके पढ़े जी? नरम करके। अब देखें इसमें तस्हील कैसे होगी। दूसरे हमजा में नरम करके पढ़ता हूँ, जरा मेरे पढ़ने को आप चेक करें। मैं नहीं नरम करके पढ़ता, पहले मैं तहकीक करके पढ़ता हूँ, साबित करके। वो गलत होगा। मसलन अअजमियों, ये गलत है, और हम यही पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ वाजिब है तस्हील। यहाँ तस्हील क्या है, ये ज़हन में रखें। यहाँ तस्हील आपने करनी ही करनी है, ये वाजिब तस्हील है। अब कैसे पढ़ेंगे सुने। आजमियों आजमियों आजमियों। आपको मेरा दूसरा हमजा कुछ समझ आ रहा है? ऐसे ढीला डाला सा नजर आ रहा है। आजमियों आजमियों। आजमियों नहीं, वो तहकीक है, साबित करना। आजमियों पढ़े। आवाम वैसे भी तस्हील ही करती रहती है हर जगह, ये भी ध्यान में रखें। ठीक है, आवाम को इसमें फायदा है, सहूलत है, लेकिन ये तस्हील किसी किसी जगह होती है, हर जगह नहीं होती। यहाँ वाजिब है, यहाँ बेशक कर लें आप, लेकिन किसी जगह तहकीक भी होती है फिर आप। ठीक है। आजमियों, ये ढीला करके पढ़ा, इसको कहते हैं तस्हील। बैन बैन, दरमियान दरमियान करके पढ़। समझ आ गई होगी। अब इस बैन बैन की दो किस्में हैं, करीब बाईद। करीब और बाईद। करीब का मतलब ये है, आप हमजा की जो हरकत है, हमजा की अपनी हरकत, हमजा की अपनी हरकत के मुवाफिक, हमजा की अपनी हरकत के मुवाफिक, अपनी हमजा हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से, हरफ इल्लत से नहीं बल्कि हरफ इल्लत के मखरज से पढ़ना। ये है बैन बैन करीब। क्या लिखा आपने बैन बैन करीब को? हमजे की अपनी हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत के मखरज से पढ़ना। बईद का मतलब है हमजा नहीं, हमजा के माक़बल की हरकत, आगे बोले, के मुवाफिक, आगे बोले, हरफे इल्लत के मखरज से पढ़ना। अब इसको आप मिसाल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ, जरा तवज्जो मेरी तरफ। इसकी मिसाल अलिफ की भी देता हूँ, वाव को भी देता हूँ, या की भी देता हूँ, तीनों की मिसालें देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। लउमा, लउमा, लउ, उ, ये तहकीक है। ये क्या है? अब मैं इसमें करने लगा हूँ तस्हील, बैन बैन। जरवान साहब, तस्हील बैन बैन, और बैन बैन में करीब पहले करूंगा, फिर मैं बईद करूंगा। करीब का मतलब क्या बताया कि हमजा की पिछली हरकत को नहीं देखना, हमजा की अपनी हरकत को देखना। अपनी हरकत क्या है? पहले की हरकत क्या है? अपनी हरकत देखें तो किसके साथ बदलना चाहिए? किसके मखरज से पढ़ना चाहिए? वाव के। और माक़बल की हरकत को देखें तो किससे बदलना चाहिए? ज़बर के, यानी अलिफ, यानी मसलन अब मैं इसको अपनी हरकत से पढ़ता हूँ, ये वाला पढ़ता हूँ। लउमा नहीं पढ़ूंगा मैं, लउमा, लउमा, लउमा। क्या है? पढ़े, लउमा। हमजा पढ़ रहे हैं लेकिन इतना ढीला करके पढ़ रहे हैं कि कान रखना पड़ रहा है। लउमा, ये भी आवाम पढ़ती है सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं माक़बल बईद वाला पढ़ने लगा हूँ। माक़बल की हरकत क्या है? अलिफ। लामा, लामा,
लामा नहीं, लामा पढ़ा फिर अलिफ मद्दा बन जाएगा। लामा क्या है? लामा। ठीक है। और कुरान पढ़ते होगा तो आप हरफ मद्दा को हमेशा तसील ही करके पढ़ते हैं गलत तरीके से। देख लें, हरफ मद्दा बीच में जाते हैं ना, गड़बड़ जाते हैं, वो सारी आप क्या कर रहे होते हैं? तसील कर रहे होते हैं। जब आप अलिफ को सही करके नहीं पढ़ते ना, अलिफ मद्दा को, तो वो तसील में चला जाता है। ठीक है जी। मसलन बारी ज़बर बा मद्दा है, बारी ज़बर बा, बा बस, तो ये आप किस में ले गए हैं? उसको तसील में। अब बैन बैन करीब यानी तसील करीब हमसे की अपनी हरकत को देखें तो पेश है, क्या पढ़ेंगे? लौमा। और माक़बल की हरकत को देखें तो बईद है, फिर क्या पढ़ेंगे? अलिफ के साथ, अलिफ के करीब करके पढ़ेंगे लामा। क्या ये किसकी मिसाल है? पेश नहीं नहीं, पेश पेश में हमने बईद भी फिट किया और करीब भी फिट किया। करीब फिट करें शाह साहब? लाउमा 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 नहीं, लाउमा। और बईद फिट करें जी पिछले हरकत को लेकर लामा लामा लामा, अलिफ के करीब लेके जाएं। अब ज़ेर की मिसाल आ गई है, सईमा। हमज़े की अपनी हरकत क्या है? किससे बदलें? किसके मखरिज से पढ़ें? या पढ़ें धीरा करके। सैमा सैमा नहीं पढ़ना हमज़ा ही है, पढ़ना क्या है? हमज़ा है, लेकिन ढीला करके पढ़ना है, या की आवाज ला के पढ़नी है। सैमा सैमा। जिस तरह कोई आदमी जिसकी बीवी का नाम सैमा तो सैमा ही कहता है। क्या कहते हैं? ठीक है जी। सेबा सेबा राशा। ठीक है। अच्छा आप देखें ये हो गया इसमें से। इसी तरह आप देखें अगर इसके माक़बल की हरकत को देखें तो क्या है? ज़बर है, फिर क्या पढ़ेंगे? अलिफ से बदलें थोड़ा सा। सामा 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 नहीं, पता नहीं, सामा खनसामा 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 से आता है ना, खनसामा, तो वो अलिफ ही पढ़ रहे होते हैं तसील वाला। तसीलें हम बहुत करते हैं लेकिन ये पता नहीं है कि है तसील है। हाँ चाइना पढ़ते। तो ये देखा सैमा सैमा सामा, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये मैंने मिसालें पहले आपको पेश की दी है, फिर ज़ेर की दी है, क्योंकि ये वाज़ेह थी। इनमें बैन में करीब तो और था और बैन में बईद, और अलिफ की मिसाल में आखिर में इसलिए दे रहा हूँ कि अलिफ बेचारे में एक ही बनती है, यानी करीब हो कि बईद हो। क्यों? अलिफ से पहले कोई और हरकत आ नहीं सकती। मसलन उसकी मिसाल इन्होंने क्या दी है जी? सआला। क्या है? सआला। ये देख लें, अपनी भी हरकत फता, हाँ जी, और उधर से पीछे क्या है? ठीक है। अब पढ़े इसको, अपनी हरकत को देखता हूँ साला साला साला, और माक़बल की हरकत को देखता हूँ फिर भी साला। ये दोनों मिसालें ही है, ये दोनों में क्या है? साला ही है, साला। तो अब आप समझ गए होंगे कि मतलब बैन बैन करीब और बैन बैन बईद क्या चीज़ होती है। बैन बैन करीब में हमज़े की अपनी हरकत को देखकर हरफ इल्लत के मखरज के करीब करते हैं, और बैन बैन बईद में हरफ इल्लत के माक़बल की हरकत को देखकर उसको क्या करते हैं? उसके करीब करते हैं। समझ आ गई जी? ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आपने कौन सा कायदा पढ़ रहे थे? नौवां। तो नौवें में आपने इस तरह ही करके पढ़ना है। मसलन आम तो मैं तसील करके पढ़ें, आप तसील करीब करें और बईद करें। मसलन कैसे करेंगे? देखिए हमज़े की अपनी हरकत तो अपनी भी पता है, ठीक साहब, और अपने से पहले वाले पर भी क्या है? तो इसमें बैन बैन करीब और बईद वही साले वाला होगा। करीब और बईद हो एक ही पढ़ेंगे। क्या? तुम दोनों करीब हो कि बईद हो, क्योंकि अपनी भी हरकत पता है और माक़बल की हरकत भी पता है। ठीक हो गया? दोनों में एक ही तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा अब कायदा नंबर 10, कायदा नंबर 10 और बस यही है, तस्हील बैन बैन करीब और बैन बैन बईद। ऊपर मैंने आपको तस्हील बता दिया है, दूसरे हमज़े को नरम करके पढ़ते हैं। पूरे कुरान में एक जगह वाजिब है, 24वें पारे के आखिर में, आज जाके ज़रूर उसको देखें। उसके दूसरे हमज़े को ना बात लिखें, आप देखें बात लिखा हुआ भी होगा, तस्हील वाजिबुन हिना, अरबी में बार लिखा भी होगा, कुरान करीम में बार हाशिए पर लिखा होगा तस्हील के जो है कायदे कौन से बन गए हैं जी? 10 कायदे हो गए। अब इसको सिर्फ आप गर्दाने देख लें 2 मिनट में, बस मामला खत्म। अब जब हम इसको देखते हैं कि किताब में देखें, महमूजुल फ़ा, महमूजुल ऐन, महमूजुल
लाम, तीन है ना, महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम। महमूजुल फा में देखें अकला याकुलु अकलन फहुवा आकिलुन, अकला याकुलु, अकला माजी मालूम, याकुलु मुजारे मालूम, अकलन मसदर, आकिलुन इसम फाइल, उकिला फेल माजी मजहूल, युकलु फेल मुजारे मजहूल, अकलन मसदर, फहुवा माकुलुन इसमें मफऊल, और अल अम्रु मिन्हु कुल वन नह्यु अनु ला ताकुल। ठीक है। अच्छा अब देखें अकला में कोई कायदा लगा है? अकला फ़आला कोई कायदा लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, सीधा सीधा अकला बरवज़्न फ़आल। याकुलु में कोई बज़ाहिर कायदा लगा हुआ है? नहीं, लेकिन लगा सकते हैं। कौन सा? 10 में से वो पहले वाला याकुलु, इसको याकुलु भी पढ़ सकते हैं और याकुलु भी पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आकिलुन में अकिलुन 2 हमज़े थे। ठीक हो गया। तो इसको जब हमने फिर वो आकिलुन कर दिया, इसको देख लें कौन सा कायदा है। इसी तरह जो है दो हमज़ों वाला जो, इसी तरह जो है उकीला में कोई कायदा लगा है? उकीला फ़ुईला नहीं लगा। युकलु में युकलु जवाब लग सकते हैं ना। अच्छा इसी तरह अकलन फहुवा माकुलुन, फहुवा माकुलुन। इसी तरह जो है आप देख सकते हैं आगे अल अम्रु मिन कुल, कुल असल में क्या था? उकुल, क्या था? अकला याकुलु नसर यंसुरु, उकुल, उकुल में हमने इसको क्या बना दिया? कुल। क्या बना दिया? कुल बना दिया। अच्छा दोनों हमज़े इसके गिरा दिए, और ये खिलाफुल क़ियास का एक सिलसिला है जो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने रखेंगे इसको। व नह्यु अनु ला ताकुल, और फिर सअला यसलु, ये कौन सी मिसाल आ गई है जी? महमूजुल ऐन की, महमूजुल ऐन की, सअला यसलु साइलुन। इसी तरह नीचे महमूजुल लाम को देखें, क़रा यक़रअ क़िराअतन फ़हुवा क़ारिउन, तो इसमें किसकी मिसाल आ गई है? महमूजुल लाम की। इन पर इंशाअल्लाह कल बात करेंगे।